हेलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप। और अब तो भाई कहानी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब हम कहानियां नई नई लेकर के आएंगे। और अब हमारी दोस्ती भी पक्की हो गई है ना। तो अच्छा ये बताओ, आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है? विज्ञान की, सूझबूझ की, हम्म, जादू टोने की, परियां फरिश्ते, कैसी कहानी अच्छी लगती है? क्या आपने कभी परी देखी है, फरिश्ते देखे हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि परियां और फरिश्ते तो कहानियों की बातें होती हैं, सच में कहाँ होते हैं। पर अगर मैं कहूँ मैंने देखे हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे ना। तो आज मैं परियों और फरिश्तों वाली कहानी लेकर के आती हूँ। और आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि परियां कैसी होती हैं। हम्म? और फिर जब कभी आपके जीवन में कोई परी या फरिश्ता आएगा तो आप झट पहचान लेंगे ना। तो सुनते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है परी आई। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद टीनू और रिंकी को दियों की थाली थमाते हुए माँ ने कहा, जाओ बाहर जाकर ये दिए सजा दो। दियों की थाली लेकर बच्चे बाहर आए तो चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगे। चारों ओर सजे दिए, मोमबत्तियां, बिजली की रंग बरी बिरंगी लड़ियां देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। खुशी से रिंकी चिल्लाई, भैया देखो, चारों ओर कितना सुंदर लग रहा है। वाह, जगमग जगमग दिवाली। कौन कहेगा ये अमावस्या की रात है। टीनू भी चहकता हुआ बोला, रिंकी, ये लड़ी देखी तुमने? मैं और पापा कल बाजार जाकर के ये रंग बिरंगी बल्बों की लड़ी लेकर के आए थे। देखो कितनी सुंदर लग रही है। हमारा घर कितना चमक रहा है ना। हाँ भैया, पर ये दिए कहाँ सजाऊं? रिंकी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। अरे बुद्धू, ये दीवार सूनी पड़ी है ना, इस पर सजा देते हैं। देख, इस पर हमारा हाथ भी आराम से पहुंच जाएगा। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। तभी रिंकी की नजर दूर एक घर पर पड़ी। भैया, वो देखो, सामने वो जो टूटा फूटा घर नजर आ रहा है ना, उस घर में कितना अंधेरा है। पता नहीं वहां कोई रहता भी है या नहीं। चलो रिंकी, चलकर देखते हैं, टीनू ने कहा। चलो भैया, चलो। भैया, क्या ये दियों की थाली भी संग ले चलूं? हाँ हाँ चलो, पर जल्दी करो, इससे पहले कि माँ को कुछ पता चले, हम लौट भी आएंगे। वहां पहुंचकर रिंकी बोली, भैया, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। श्श, अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, लगता है अंदर कोई है। आवाजें तो आ रही हैं। रिंकी फुसफुसाई, रुको, मैं देखता हूँ। भैया, ध्यान से। टीनू ने जकर खिड़की से झांक कर देखा। टूटे फूटे कमरे में मध्यम रोशनी की लालटेन जल रही है। एक महिला जमीन पर बिछे फटे पुराने बिस्तर पर लेटी है। उसके सिराने उनके एक हम उम्र लड़की और एक लड़का बैठा है। शायद महिला बीमार है। टीनू ने सारी बात रिंकी को बता दी। रिंकी बोली, चलो भैया, हम यहाँ जल्दी से दिए जला देते हैं। दिए सारे यहीं सजा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो माँ हमें ढूंढ रही हो और हमें वहां ना पाकर परेशान हो। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम रिंकी, कहकर टीनू और रिंकी ने झटपट सारे घर के कोने कोने में जगमग जगमग दिए लगा दिए। रिंकी चहकी, इतना झिलमिल झिलमिल करते दीपक कितने सुंदर लग रहे हैं भैया। श्श, टीनू ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, धीरे बोलो। तभी उन्हें अंदर से कुछ हलचल सुनाई दी। शायद रिंकी की आवाज सुनकर कोई बाहर आ रहा था और अंदर तक आवाज पहुंच चुकी थी। टीनू और रिंकी वहां से सरपट दौड़े और उन्होंने सीधे घर आकर के सांस ली। शुक्र है माँ उन्हें ढूंढ नहीं रही थी। दोनों ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, माँ ने आवाज लगाई, आओ, तुम लोग दोनों भी आकर जल्दी से खाना खा लो। दोनों ने झटपट से हाथ धोए और खाना खाने बैठ गए। पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी और ढेर सारी मिठाई। वाह, देख करके
दोनों के दोनों बहुत खुश हो गए और फिर झटपट से दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते खाते अचानक रिंकी का हाथ रुक गया। उसका ध्यान उन नन्हे नन्हे बच्चों की ओर गया जिनके घर में अभी अभी दिए लगा कर आए थे वो। और वो सोचने लगी, पता नहीं उन बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, पता नहीं उनके घर में खाना होगा भी कि नहीं। खाना परोसते हुए माँ बोली, आज क्या हुआ है रिंकी, लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। रिंकी ने कोई जवाब न दिया। वे चुपचाप खाना खाती रही। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे बोले, माँ हम जरा बाहर खेल कर आते हैं। ठीक है ठीक है। बाहर आकर रिंकी बोली, भैया ये देखो मैंने कुछ खाना बचाया है उन बच्चों के लिए, मैं ये चुपचाप से खाना उनके घर में रख कर के आती हूँ। टीनू बोला, नहीं तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भैया अगर हम दोनों फिर से गायब हो जाएंगे तो माँ को शक हो जाएगा, आप यहीं रुको ना, मैं बस यूं गई और यूं लौट करके आई। रिंकी ने चुटकी बजाते हुए कहा। फिर वो हाथ में खाने की थैली पकड़कर उस घर की ओर चल दी। चुपके से आंगन से होते हुए दरवाजे के पास खड़ी हो वो सोच ही रही थी कि भोजन की थैली कहाँ रखे कि तभी दो बच्चों ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। वो बहुत बुरी तरह से डर गई। वो लड़की कहने लगी, भैया मैंने पकड़ लिया है परी को, तुम जल्दी से आकर देखो, माँ को बुलाओ, जल्दी आओ, बता दो माँ को कि परी आई है। यह सुनकर रिंकी को बहुत जोर से हंसी आ गई। हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं परी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसी ही एक लड़की हूँ, तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, माँ ने हमें बताया था कि एक दिन परी जरूर आएगी। अरे छोड़ो ना, देखो तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो पेट में, कहा ना मैं परी नहीं हूँ, हंसते हुए रिंकी बोली। तभी वहां टीनू आ गया। जाने क्या सोचकर वो रिंकी के पीछे पीछे ही चला आया था। वो कड़क आवाज में बोला, छोड़ो छोड़ो मेरी बहन को। वो लड़की डर गई। उसने तुरंत रिंकी को छोड़ दिया। हंसते हुए रिंकी टीनू के पास आकर खड़ी हो गई और वो लड़का अपनी माँ को लेकर के तब तक वो भी वहां पहुंच गया। उन दोनों बच्चों ने कहा, माँ देखो देखो, यही है वो परी, इसी ने यहाँ दिए जलाए हैं, यही हमारे लिए खाना लाई है। ये चुपके से खाना छोड़कर जा रही थी, पिंकी ने इसे पकड़ लिया। टीनू और रिंकी के पास आकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, इनकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये तो नादान है। तुम लोग कौन हो या कहाँ से आए हो? टीनू ने बताया, आंटी हम वो वहाँ सामने वाले घर में रहते हैं और ये मेरी बहन है, कोई परी नहीं है, हम दीपावली की शुभकामनाएं देने आए थे। अच्छा अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। माँ ने कहा, याद रखना बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं वो परी और फरिश्ते ही होते हैं। टीनू रिंकी का हाथ पकड़कर घर लौटने लगा। उनकी माँ ने कहा, हमारी भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ और बच्चों ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया और वो लोग घर आ गए। तो कहानी तो खत्म हुई। अब आपको समझ में आई परी और फरिश्ते कैसे होते हैं? हुँ? अब आपको समझ में आई परी और फरिश्ते कैसे होते हैं, जो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे और वो अच्छा भी निस्वार्थ भाव से, जिसमें उनका कोई स्वार्थ ना हो। ऐसे ही लोग परी और फरिश्ते होते हैं। अब कभी आपके जीवन में कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी मदद करे, जब आपको सच में किसी तरह की मदद की जरूरत है, वही परी है, वही फरिश्ता है। अब आप पहचान लेंगे ना, पहचान लेंगे ना? तो फिर मिलते हैं अगली बार फिर नई कहानी के साथ। बाय बाय। थैंक यू।